नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछले वीडियो में एडिशनल पार्ट ऑफ स्पीच सीख चुके हैं और आज एडिशनल पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 1 रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट करने वाला हूं। नाज़रीन, ये वीडियो हर क्लास के तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। वीडियो को स्किप न करें, अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ आ सके। मेरी कोशिश है कि वीडियो छोटी से छोटी हो और नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। आइए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को उर्दू में मुताल्लिका इसम इशारा या मुताल्लिका इसम ज़मीर कहा जाता है। ये इंग्लिश के वो अल्फाज हैं जो नाउन और प्रोनाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। मसलन हु, कौन, किसने, किन्होंने, जो इस्तेमाल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और कौन, किसने, किन्होंने इस्तेमाल होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया में। हुम, किसे, किसको, किन्हे, किनको, किससे, किनसे, जिसे, जिन्हें। जिसे और जिन्हें यह अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं जो सवालिया ना हो। और किसे, किसको, किन्हे, किनको, किससे, किनसे ये इस्तेमाल होते हैं इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया सेंटेंस या जुमले में। हुज़ का उर्दू में मतलब है किसका, किनका, किसकी, किसके, किनकी, किनके, जिसकी, जिनकी, या जिसका, जिनका। जिसका, जिनका, जिसकी, जिनकी ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो सवालिया सेंटेंस या जुमला ना हो। और बाकी किसका, किनका, किसकी, किसके, किनकी, किनके ये इस्तेमाल होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया सेंटेंस या जुमले में। विच का मतलब है कौन सा, कौन सी, कौन से। जो, जिस, जिन। जो, जिस, जिन इस्तेमाल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो सवालिया सेंटेंस या जुमला ना हो। और कौन सा, कौन सी, कौन से इस्तेमाल होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि जो सवालिया सेंटेंस या जुमला हो। व्हाट का मतलब है क्या, क्या शय, क्या चीज़, क्या बात। जो इस्तेमाल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी कि जो सवालिया सेंटेंस ना हो। क्या, क्या शय, क्या चीज़, क्या बात ये इस्तेमाल होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि जो सवालिया सेंटेंस या जुमला हो। रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड इन 2 वे। रिलेटिव प्रोनाउन 2 तरह इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 इंटरोगेटिव, नंबर 2 अफर्मेटिव। इंटरोगेटिव को उर्दू में सवालिया कहा जाता है और अफर्मेटिव को उर्दू में हकीकी या सही आसान मानों में जो सवालिया ना हो। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट ये इंटरोगेटिव या सवालिया में हमेशा के लिए हु, हुम, हुज, विच, व्हाट सेंटेंस या जुमले के शुरू में लगता है और इसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है। और सिर्फ हु प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। जैसे हु गोज़, कौन जाता है। हु राइट्स, कौन लिखता है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। हु वेंट, कौन गया, या हु रोट, किसने लिखा। हु स्पीक्स विद मी, कौन मुझसे बात करता है। हु विल गो देयर, कौन वहाँ जाएगा। विल हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ हु के फ़ौरन बाद विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये वाला सेंटेंस
ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, बल्कि ये फ्यूचर का है। Whom do you know? आप किसे जानते हैं? Whose मोबाइल, किसका मोबाइल? Whose पेन, किसका पेन? Whose मोबाइल आर यू यूजिंग, आप किसका मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? Whose पेन इज ही यूजिंग, वो किसका पेन इस्तेमाल कर रहा है? Which हाउस, कौन सा घर? Which लैंग्वेज आर यू स्पीकिंग, आप कौन सी जबान बोल रहे हैं? What does he speak, वो क्या बोलता है? What will you speak, आप क्या बोलेंगे? नाजरीन, इंटरोगेटिव मार्क या क्वेश्चन मार्क ये सवाल या सेंटेंस या जुमले में लगाना ज़रूरी है। क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटिव मार्क ये सेंटेंस के आखिर में लगाना ज़रूरी है। नंबर 2, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जो सवालिया ना हो। अफर्मेटिव सेंटेंस या जुमला बनाते वक्त हु, हुम, हुज, विच, व्हाट को सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगाया जाता है। मसलन द बॉय हु इज सिटिंग देयर, आई नो हिम, वो लड़का जो वहाँ बैठ रहा है मैं उसे जानता हूँ। वो अफर्मेटिव है और इसका मतलब है जो। द मैन हुम यू मेट एट द पार्टी इज माई बॉस, वो आदमी जिसे आप पार्टी में मिले मेरा बॉस है। हुम अफर्मेटिव है जिसका मतलब है जिसे। द स्टूडेंट हुज ग्रामर वाज बेटर देन अदर सीम्ड टू बी हार्ड वर्किंग, वो तालिब इल्म जिसका ग्रामर दूसरों से बेहतर थी मेहनती लगता था। आई नो इन विच क्लास यू रीड, मैं जानता हूँ जिस जमात में तुम पढ़ते हो। विच अफर्मेटिव है जिसका मतलब है जिस। हुज अफर्मेटिव है जिसका मतलब है जिसका। बाय वट आर वट एवर यू वांट टू, जो चाहो खरीद लो। वट अफर्मेटिव है जिसका मतलब है जो। वट यू राइट, जो तुम लिखते हो। वट ही सा, जो उसने देखा। वट अफर्मेटिव है जिसका मतलब है जो। नाजरीन, वट यू राइट, वट ही सा ये ऐसे मालूम होते हैं जैसे ये इंटरोगेटिव या सवालिया सेंटेंस या जुमला हो, हालांकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि वट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब तक के लिए इतना। नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एडिशनल पार्ट और स्पीच का पार्ट नंबर 2 रिलेटिव एडवर्ब सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।